रात के 10 बज चुके थे। गांव के चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। कहीं कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाजें गूंज रही थीं। हवा में हल्की ठंडक घुली हुई थी और आसमान में बादल तैर रहे थे। बरसात को गुजरे ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, इसलिए खेतों में नमी अब भी बनी हुई थी। गांव के बाहर फैले उन विशाल खेतों में एक अजीब सी गंध थी, मिट्टी, पानी और कुछ रहस्यमय सी। गांव का नाम था भरुआपुर। ये गांव बाहर से तो शांत और सुंदर लगता था, लेकिन उसके खेतों के बारे में एक डरावनी कहानी मशहूर थी। कहा जाता था कि वहां खेतों का भूत रहता है, एक ऐसी आत्मा जो रात के वक्त खेतों में घूमती है और जो भी उसे देख ले वो या तो पागल हो जाता है या फिर गायब। कई लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने कुछ देखा है, किसी औरत की परछाई सफेद कपड़ों में जो धान के बीच से निकलकर अचानक गायब हो जाती थी। कोई कहता उसने किसी को रोते सुना, तो कोई कहता उसने खेतों में जले दिए देखे जहां कोई इंसान नहीं था। गांव के बुजुर्ग कहते ये सब अंधविश्वास है। लेकिन जब हरिप्रसाद नाम के किसान की मौत खेत में हुई और उसकी लाश अगले दिन टुकड़ों में मिली, तब से किसी की हिम्मत नहीं होती थी रात को वहां जाने की। रामू गांव का जवान लड़का था, उम्र होगी करीब 25 साल। मेहनती मगर जिद्दी भी। उसे इन कहानियों पर हंसी आती थी। भूत वूत कुछ नहीं होता। वो अक्सर चौपाल पर बैठे लोगों से कहता, अगर भूत होता तो मैं कल रात जाकर देख आता हूँ उस खेत से लोग उसे रोकते। पगला गया है तू, हरिप्रसाद भी तो यही बोला था। पर रामू हंस देता। हरिप्रसाद को सांप ने काटा था, भूत ने नहीं। रामू के पिता रामनारायण बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने बेटे को कई बार समझाया, बेटा, रात को खेतों में मत जाना। तेरा बाप बूढ़ा है, पर उस खेत में जो हुआ वो झूठ नहीं था। पर रामू की आदत थी, जो ठान लेता वो करके छोड़ता। उस दिन रात को रामू ने तय कर लिया कि वो सच का पता लगाएगा। उसने अपनी लाठी उठाई, टॉर्च जेब में रखी और खेत की ओर निकल पड़ा। हवा में अजीब सी ठंडक थी। दूर कहीं से उल्लू की आवाज आई। पेड़ों की शाखाएं आपस में टकरा रही थीं, जैसे किसी को रोकना चाह रही हों। गांव के कुत्ते उसके पीछे तक भौंकते रहे, मानो चेतावनी दे रहे हों। रामू खेत तक पहुंचा। धान की फसल आधी कट चुकी थी। बाकी हिस्सा अंधेरे में लहराता हुआ किसी सागर की तरह लग रहा था। उसने टॉर्च जलाई। रोशनी में नमी से भरी मिट्टी चमक रही थी। भूत अगर तू सच में है तो सामने आ। कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर हवा का झोंका उठा। धान के पौधे हिलने लगे। रामू मुस्कुराया। ये तो बस हवा है, मुझे इससे डरना नहीं चाहिए। उसे लगा किसी ने उसका नाम लिया, रामू। वो चौंक गया। उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं। फिर वही आवाज, रामू इधर आओ। रामू का दिल जोर से धड़कने लगा, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। कौन है वहां, सामने आओ। उत्तर में सिर्फ सन्नाटा दिख रहा था। रामू ने टॉर्च की रोशनी आगे फेंकी। धान के बीच कोई हल्की सी हरकत हुई। किसी सफेद चीज की झलक मिली, जैसे कोई औरत हो सफेद साड़ी में। वो आगे बढ़ा। अब उसकी चाल धीमी थी, मगर दिल की धड़कन तेज। हवा में अब मिट्टी की गंध नहीं थी, कुछ और था, जैसे सड़ी हुई चीज की। अचानक उसकी टॉर्च बुझ गई। उसने टटोल कर उसे फिर चालू करने की कोशिश की, पर वो नहीं जली। अंधेरे में उसने सुना किसी के पांव पानी में चलते हुए आवाज कर रहे हों। कौन है वहां? रामू चिल्लाया, और तभी उसके सामने वो औरत खड़ी थी। उसका चेहरा अंधेरा में आधा दिख रहा था। बाल खुले हुए, आंखें लाल चमकती, होठों पर मुस्कान, लेकिन डरावनी। तू आ गया, अच्छा किया। रामू के पैरों में मानो जान ही नहीं रही। कौन हो तुम? उसने कांपती आवाज में पूछा। वो औरत धीरे धीरे आगे बढ़ी। जिसे तुमने भुला दिया, जो इसी खेत में मरी थी तुम्हारे दादा की वजह से। रामू पीछे हट गया। मेरे दादा? हाँ, तुम्हारे दादा ने मेरा खेत छीना था, अब मैं उनका बदला लूंगी। रामू कुछ समझ नहीं पाया। तुम कौन हो? उसने दोबारा पूछा।
गौरी जो इस खेत की हकदार थी, और अब ये खेत मेरा है, हमेशा के लिए। रामू ने भागने की कोशिश की, पर उसके पैर कीचड़ में धंस गए। वो जोर लगाता रहा, लेकिन कीचड़ जैसे उसे पकड़कर खींच रहा था। गौरी की परछाई अब उसके करीब थी। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था, सड़ा हुआ, आंखें खून जैसी लाल, होठों पर काला धुआं। मत भाग, अब तू भी यहीं रहेगा मेरे साथ। रामू ने पूरी ताकत लगाई, कीचड़ से पैर निकाला और भागा। पीछे से किसी के चीखने की आवाज आई, इतनी डरावनी कि उसका कलेजा कांप गया। वो दौड़ता रहा तब तक जब तक गांव की चौपाल नहीं दिखी। वहां पहुंचते ही वो जमीन पर गिर पड़ा। सांस फूल रही थी, चेहरा पीला पड़ चुका था। सुबह जब गांव वाले चौपाल पर पहुंचे तो उन्होंने रामू को बेहोश पाया। किसी ने पानी डाला, किसी ने नाम पुकारा। आखिर वो धीरे धीरे होश में आया। क्या हुआ रामू? उसके दोस्त गोपाल ने पूछा। रामू कांपते हुए बोला, वो थी वहां सफेद साड़ी में गौरी। उसने नाम लिया। लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। रामनारायण का चेहरा सफेद पड़ गया। गौरी का नाम मत लो बेटा, वो औरत तेरे दादा के जमाने में मरी थी। गांव के सबसे बुजुर्ग लखन बाबा ने धीरे धीरे कहा, हाँ, वो गौरी थी, गरीब औरत जिसके खेत तेरे दादा ने छीन लिए थे। उसी खेत में वो मरी, तब से हर साल उसकी आत्मा उसी खेत में घूमती है। रामू सुनता रहा, डर और पछतावे में डूबा हुआ। उसे याद आया, गौरी ने कहा था, अब ये खेत मेरा है, हमेशा के लिए। उस रात के बाद से रामू बदल गया था। जो लड़का कभी भूतों की बात पर हंसता था, अब किसी से आंख मिलाकर बात नहीं कर पाता था। वो अक्सर खामोश बैठा रहता, खेत की दिशा में देखता और कुछ बड़बड़ाता। उसकी माँ चिंता में थी। बेटा कुछ खा ले, 3 दिन हो गए। पर रामू बस इतना कहता, वो मुझे बुला रही है अम्मा, वो खत्म नहीं हुई। रामनारायण गुस्से में बोले, बस करो ये पागलपन, अब तू फिर खेत की बात करेगा तो मैं घर से निकाल दूंगा। लेकिन रात को जब सब सो गए, रामू की आंखें खुली। बाहर से वही आवाज आई, आओ रामू। वो उठ बैठा। दिल तेजी से धड़कने लगा। इस बार डर नहीं बल्कि जिज्ञासा थी। वो जानना चाहता था, ये सब सच है या कोई इंसानी चाल। उसने चुपचाप लाठी उठाई, टॉर्च जेब में रखी और फिर से निकल पड़ा। रात फिर घनी थी। आसमान में बादल छाए थे और दूर बिजली चमक रही थी। खेतों में पहुंचकर उसने चारों ओर देखा। वही सन्नाटा, वही हवा, वही सड़ी मिट्टी की गंध। गौरी मैं फिर आया हूं, अब बता तू कौन है? कुछ देर खामोशी रही, फिर धान के बीच सरसराहट हुई। रामू ने टॉर्च की रोशनी उधर डाली और इस बार कोई इंसान दिखा। सफेद साड़ी नहीं बल्कि सफेद कपड़ों में कोई आदमी झुककर कुछ कर रहा था। रामू ने धीरे धीरे पास जाकर देखा। वो आदमी किसी गड्ढे में कुछ दबा रहा था। कौन है वहां? वो आदमी चौंका, भागने लगा। रामू पीछे दौड़ा और किसी तरह उसकी बांह पकड़ ली। दोनों गिरे। टॉर्च की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। गोपाल, तू यहाँ? गोपाल वहीं था, उसका सबसे करीबी दोस्त। गोपाल का चेहरा पीला पड़ गया। रामू, तू यहाँ क्या कर रहा है? ये मैं भी पूछ रहा हूँ, तू रात को खेत में क्या दबा रहा था? गोपाल कुछ नहीं बोला। रामू ने जोर से बोला, बोल वरना पुलिस बुलाऊंगा। गोपाल घुटनों के बल बैठ गया। रामू, तुझे नहीं पता, ये खेत शापित नहीं बल्कि लालच से भरे लोगों का है। मतलब? गोपाल ने धीमी आवाज में कहा, हरिप्रसाद की मौत याद है? वो भूत से नहीं मरा था। मैंने और हरिप्रसाद ने मिलकर गौरी के पुराने खेत से छिपे जेवर निकालने की कोशिश की थी। वही जेवर जो तेरे दादा ने उससे छीन लिए थे। मगर रात को जब हम खुदाई कर रहे थे, हरिप्रसाद के ऊपर मिट्टी का ढेर गिर गया। मैं भाग गया। रामू स्तब्ध रह गया। तूने उसे मरने दिया? मैं डर गया था यार। लोगों ने जब सुना कि वो खेत में मरा है तो सबने कह दिया भूत ने मारा। मैंने किसी को सच नहीं बताया। रामू ने गुस्से से कहा, तो वो आवाजें, वो परछाई? गोपाल ने डर कर कहा, वो मैं करता था ताकि कोई खेत के पास ना। रात को सफेद कपड़ा पहनकर डराता था सबको।
ताकि खजाना खुद खोद सकूं। रामू का सिर घूम गया। तो वो गौरी का भूत नहीं, तू था। गोपाल ने सिर झुका लिया। हाँ, मैं। रामू ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी ठंडी हवा का झोंका आया। धान के पौधे जोर से हिलने लगे। दोनों ने एक साथ चारों ओर देखा और फिर धान के बीच सफेद धुंध उठने लगी। उस धुंध के बीच एक आकृति बनी, गौरी की। बाल खुले, चेहरा सफेद, आंखें लाल, बिल्कुल वैसी ही जैसे उस रात रामू ने देखी थी। गोपाल घबरा कर पीछे हट गया। नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं तो बस मजाक कर रहा था। गौरी की आवाज गूंजी। मजाक? मेरे खेत में मौत का मजाक? रामू जड़ हो गया। अब उसे समझ आ गया था, गोपाल का धोखा एक बात थी, पर गौरी की आत्मा सच में थी। गौरी ने हाथ उठाया। अचानक गोपाल के पैरों के नीचे कीचड़ उबलने लगा। वो चिल्लाया, बचाओ रामू, मैं गलती कर बैठा। रामू ने उसे खींचने की कोशिश की, मगर कीचड़ उसे नीचे खींच रहा था। माफ कर दे गौरी। गोपाल चीखता रहा। गौरी की परछाई पास आई। उसका चेहरा नफरत से भरा था। तूने मेरा खेत अपवित्र किया, अब तू भी यहीं सड़ेगा। एक तेज बिजली चमकी और अगले पल गोपाल गायब था। बस कीचड़ में बुलबुले उठ रहे थे। रामू वहीं घुटनों पर गिर पड़ा। गौरी, मैं तेरे दादा का पोता हूं, मगर मैंने तेरा कोई बुरा नहीं किया। अगर तुझसे गलती हुई थी तो मैं माफी मांगता हूं। गौरी की परछाई स्थिर हो गई। हवा थम गई। तेरे खून ने मुझसे खेत छीना था, अब क्या देगा तू? रामू ने हाथ जोड़ लिए। ये खेत तू रख ले, मैं अब कभी इस पर कदम नहीं रखूंगा। मैं सब गांव वालों से कहूंगा कि ये जमीन तेरे नाम की है। गौरी की आंखों में एक क्षण के लिए आंसू चमके। मेरी देह मिट्टी में है, पर आत्मा अब चैन पाएगी अगर तू वादा निभाए। रामू ने सिर झुका लिया। वादा करता हूं। धीरे धीरे सफेद धुंध उठी। हवा ठंडी हुई और गौरी की परछाई आसमान में घुलने लगी। सिर्फ उसकी आवाज रह गई। अब कोई और न आए मेरे खेत में। फिर सब शांत हो गया। सुबह जब रामू लौटा, लोग हैरान रह गए। उसका चेहरा सफेद, आंखें सुर्ख, कपड़े कीचड़ से सने हुए। गोपाल कहाँ है? किसी ने पूछा। रामू बोला, वो अब नहीं लौटेगा। गांव वाले खेत की ओर भागे। वहां कीचड़ में गहरे गड्ढे थे, मगर गोपाल का कोई निशान नहीं। रामू ने सबको पूरी बात बताई। जेवर, हरि प्रसाद की मौत और गौरी की आत्मा का सच। लोगों ने सुना और पहली बार गांव में डर नहीं बल्कि सम्मान हुआ उस आत्मा के लिए। कुछ दिन बाद रामू ने गौरी की याद में खेत के किनारे एक छोटा मंदिर बनवाया। उसने पत्थर पर खुदवाया, ये भूमि गौरी की है, यहां अब कोई लालच नहीं करेगा। गांव के लोगों ने भी उस खेत को छोड़ दिया। किसी ने वहां अब खेती नहीं की। धीरे धीरे वो जगह हरियाली से भर गई, जैसे धरती खुद उसे आशीर्वाद दे रही हो। रामू अब रोज वहां दीपक जलाता, बिना डर के। कभी कभी हवा में फूलों की खुशबू फैल जाती और उसे लगता जैसे गौरी मुस्कुरा रही हो। साल बीत गए। भरुआपुर फिर से शांत गांव बन गया। भूत की कहानियां मिट गईं, पर गौरी के खेत की इज्जत सब करने लगे। एक शाम रामू मंदिर के पास बैठा था। सूरज ढल रहा था। हवा में हल्की ठंडक थी। उसने आसमान की ओर देखा और अचानक धान के बीच से हल्की सफेद रोशनी उठी। उस रोशनी के बीच उसे गौरी का चेहरा दिखा, मुस्कुराता हुआ, शांत। रामू ने सिर झुका लिया, धीरे से कहा, शांति मिले तुझे गौरी। और वो रोशनी आसमान में विलीन हो गई।